नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए मॉडल पेपर, इससे पहले साइंस विषय का मैंने पेपर और सॉल्यूशन अलग अलग कराया था ताकि आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकें, कितनी चीज़ें आपको अभी और पढ़नी है, कितनी मेहनत आपको करनी है। तो पिछला साइंस वाला मॉडल पेपर सॉल्यूशन वाला आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोशल साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, जिसमें हम सभी बहुविकल्पी 15 देखेंगे और अति लघु जो प्रश्न है वो देखेंगे। कुल 30 प्रश्न देखेंगे, सॉल्यूशन हम अलग से देखेंगे ताकि तब तक आप चेक कर सकें आपकी कैसी क्या तैयारी है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और स्टार्टिंग से अपना वीडियो हटा देता हूं, फिर बाद में जो है अपना वीडियो लगा दूंगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए जो आपका सामाजिक अध्ययन का विषय है उसका मॉडल पेपर सन 2020 के लिए। और 6 नवंबर 2020 को आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। तो ये मान के चलिए कि इसी टाइप से आपका बिल्कुल पेपर आएगा। बस इसी तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलता है कितना क्या आपकी तैयारी है। मैं आपको स्कीम भी दिखा देता हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की आप स्कीम देख सकते हैं, जिसमें आपका जो पेपर है वो प्रस्तावित है। इसको थोड़ा सा मैं वीडियो छोटा कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आपका जो पेपर है वो गणित विषय का और विज्ञान विषय का और साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन, तीनों एक ही दिन पेपर हैं 6 तारीख को। तो ये आप देख सकते हैं, आपका सामाजिक अध्ययन का 2 बजे से 4 बजे तक पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 बहुविकल्पी नहीं, आपके कुल 15 बहुविकल्पी जो है वो आते हैं, जिसमें सबसे पहला बहुविकल्पी आपका कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसने सेल्यूकस निकेटर को कब जो है वो हराया था। एक एक प्रश्न मैंने टाइप किया है, आपको कहीं भी इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो आपकी पवन की गाइड, राजन की गाइड कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद से प्रश्न सभी बनाए हैं। तो 4 ऑप्शन है, 304 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 345 ईसा पूर्व। बताना है आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि अशोक के हृदय परिवर्तन की बात उसके किस शिलालेख जो है उसमें की गई है। मैंने आपको बताया था टोटल कितने शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं अशोक महान के, और इनमें से किसमें हृदय परिवर्तन की बात जो है वो कही गई है। मैंने जो सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का एक वीडियो में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करा दिया है, जो कि मैंने कल कराया था 11 बजे जो समय है टाइमिंग, उसमें यदि आपने नहीं देखा है तो फास्ट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें उसमें कवर जो है वो करा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा तीसरा बहुविकल्पी आपका नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो जो है वो किसने की थी। 4 ऑप्शन है, भानुगुप्त ने की थी, कुमार गुप्त ने की थी, स्कंद गुप्त ने की थी या समुद्रगुप्त ने की थी। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। चौथा प्रश्न है आपका, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने जो है वो करवाया था। ये प्रश्न आपका कंपटीशन लेवल पर भी बहुत पूछा जाता है। नंदी वर्मन आपका सही होगा, कृष्ण प्रथम सही होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम सही होगा या राज प्रथम सही होगा। चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर बताइएगा मेन कमेंट में टाइप करके। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। अगला प्रश्न पांचवा है आपका कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है वो किसके द्वारा लागू जो है वो की गई थी। लागू जो है यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, मैं इसको सही कर देता हूँ। बाकी आप को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा जो है वो लागू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका छठा कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसको किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रांस के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के या रूस के। इस टाइप से प्रश्न एक संविधान से बहुत पूछा जाता है, तो जितने भी हैं आपके जो कहीं ना कहीं से लिए गए संविधान से, उन पर बेस्ड प्रश्न पूछ लिया जाता है अधिकतर, तो उनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका सातवां। सातवां आपका बहुविकल्पी है कि चंदेल वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी। 4 ऑप्शन है आपके, वासुदेव ने की थी, नन्नुक ने की थी, चंद्रदेव ने की थी या मूल राज प्रथम ने की थी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां। राजा टोडरमल जो है वो किसके दरबार में थे। ये प्रश्न मैंने तृतीय सेमेस्टर से आपको दिया है और मैंने पहले भी क्लियर तरीके से आपसे कहा था कि एक ना एक प्रश्न आपको आगे आने वाला जो सेमेस्टर है उससे पूछ लिया जाता है। तो पूरे चांसेस हैं कि सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है मुगल काल, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें भी पूछे गए हैं प्रश्न।
चार ऑप्शन है, बाबर, जहांगीर, शाहजहां या अकबर। बताना है आपको राजा टोडरमल किसके दरबार में जो है वो थे। और यहाँ पर जो शाहजहां है इन सब में चंद्रबिंदी वगैरह लगेगी, वो मैंने टाइपिंग में नहीं लगाई है, पर आपको ध्यान रखना है आप ये सब छोटी छोटी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा नवा प्रश्न है आपका कि मौर्य साम्राज्य जो प्रशासन है इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या थी। ग्रामीक थी, राजुक थी, भुक्ति थी या ग्राम थी। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या थी। अगला प्रश्न आपका 10वां है, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उनको जो है वो किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। या जाना जाता था, अब है की बात नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, रुपए का नाम से जाना जाता था, दिनार, टंकड़ या इलाही। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। और सभी लोग वीडियो को, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका सभी लोगों का वीडियो पर बनता ही है। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के साथ सभी के साथ पेपर को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसमें जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोग आंसर जो है वो दे सकें। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो 11वां बहुविकल्पी है आपका, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है। यही प्रश्न मैंने डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो मॉडल पेपर था उसमें भी रखा था, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। चार ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन आस्टिन केटू या नंदा देवी। तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 12वां, अप्रस्यता का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19। आप बताइएगा कि अप्रस्यता का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 13 नंबर प्रश्न है आपका कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट या जो ग्रेबो है ये किस चट्टान के जो है वो उदाहरण है। एग्जाम्पल से बहुत अधिकतर प्रश्न आते हैं, चट्टानों में अगर आते हैं तो प्रश्न उदाहरण से ही आते हैं, तो आप एक बार अगर उदाहरण रट लेंगे तो बहुत बार आपको हेल्प मिलेगी। तो चार ऑप्शन है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके कौन सा जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 14, स्वेज नहर जो है वो किन सागरों को जोड़ती है। बताना है आपको, काला सागर और लाल सागर को जोड़ती है, बाल्टिक सागर और लाल सागर को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है या काला सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। मैंने आपको पहले बताया है कि इस पर बेस्ड एक ट्रिक होती है, उसको अगर आप याद रखेंगे जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तब मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उसको याद कर लीजिए, कभी भी ये प्रश्न आपका आएगा कभी आप गलत नहीं करेंगे। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट बहुविकल्पी है, 15 बहुविकल्पी टोटल आते हैं। तो लास्ट आपका बहुविकल्पी है, सल्तनत काल में प्रांत को जो है वो कहते थे। तो क्या कहते थे, राज्य, परगना, इक्ता या सिख। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, सभी लोग बताइएगा। जितने भी यहाँ पर 15 बहुविकल्पी हैं सभी लोग, एक दो लोग नहीं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग आंसर बताइए। गलत टाइप करने से आपको जानकारी होगी कि आपको ये जो प्रश्न आपने गलत टाइप किया था ये एक्चुअल में सही आंसर क्या होगा। जब आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट लेते हैं तब आपको जानकारी होती है कि हम यहाँ पर कहाँ पर गलत हैं। तो इसीलिए गलत सही जो भी आपको आता है 15 बहुविकल्पी सभी लोग एक का दो, ये या आ ऑप्शन होगा या बा ऑप्शन होगा या डायरेक्ट टाइप करके, तो आपको कहीं ना कहीं उससे भी याद हो जाती है चीजें। तो 15 बहुविकल्पी हमारे समाप्त हुए, बढ़ते हैं हम हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो 16 से 30 प्रश्न तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 16 है आपका, सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन आपको जो है वो बताने हैं कि किन किन साधनों से जो है सल्तनत कालीन जो राज्य है उसकी आय जो है वो होती थी। अगला प्रश्न आपका देखते हैं 17। एक चीज किसी ने पूछी भी थी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो कितने पेज में लिखे जाते हैं। तो देखिए पेज नहीं डिसाइड होते हैं, जैसे आपका जैसे सोशल साइंस का पेपर है तो आप घर से नहीं सोच के जाएंगे कि आपको वहां पर 2 कॉपी भरनी, 4 कॉपी भरनी है। आपको क्या देखना है, समय आपके पास कितना है, आपके प्रश्न कितने हैं, आपको किसी पर्टिकुलर जो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में आता कितना है, उसके आधार पर सारी चीजों का आपको चयन करना है। ये नहीं कि आप एक प्रश्न में जुट गए और 2 पेज का कर दिया और बाकी के जो प्रश्न है उसमें आप 4-4 लाइनें लिख रहे हैं, तो ये गलती ना करिएगा। देखते हैं हमारा प्रश्न अगला 17 कि गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक या सलाहकार या साहित्यकार जो है उसके नाम जो है आपको बताने हैं। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक या साहित्यकार। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा 18,
पल्लवकालीन मत्त विलास प्रहसन किसके द्वारा जो है वो, वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, किसके द्वारा रचित जो है वो कृति है आपको बताना है। पल्लवकालीन मत्त विलास प्रहसन आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 19, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं। देखिए, दो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, एक संस्थापक एक वास्तविक संस्थापक, तो यहां पर गलती ना कीजिएगा, मैंने वास्तविक पूछा है। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न 20वां। अगला प्रश्न 20 है आपका, चोल वंश के किन्हीं 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। देखिए, जितने भी वंश हैं उनमें से रिलेटेड आपको मैंने पहले भी जो फर्स्ट डिवीजन कराया था उसमें संस्थापक या राजधानी या प्रमुख शासक 3 चीजें ऐसी जरूर याद होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न अगर उससे रिलेटेड आए तो आप कम से कम उसको लेकर चीजें लिख सकें। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते रहिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा 21, सीरी का किला और हजार खंबा महल का जो निर्माण है वो जो है वो किसने कराया था। इसमें आपसे अलग तरीके से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि आपके प्रश्न में नाम दिया हो, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दिया हो, तो उसने कौन कौन से जो किला है या सांस्कृतिक स्थल है उनका निर्माण कराया था, तो आपको ये सब पॉइंट लिखने होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 22, नवरोज उत्सव को प्रारंभ जो है वो किसने करवाया था। आपको बताना है किसने करवाया था, उनका नाम जो है वो बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं 23, एपोजी जो है वो क्या होता है। आपको बताना है एपोजी जो है वो क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 24 प्रश्न है आपका कि किसके शासनकाल में 9 रत्न थे, ये सबसे पहले आपको बताना है, और साथ ही साथ आपको किन्हीं 4 नवरत्न जो है उनके नाम भी जो है वो लिखने हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है नवरत्न, क्योंकि और भी बहुत से पेपर में ये प्रश्न आपसे जो है वो पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 25, काल्डेरा आपको बताना है जो है वो क्या है, काल्डेरा बताना है आपको क्या जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 26, वैश्विक भूकंप क्षेत्र जो है उसको कितने भागों में जो है आप बांट सकते हैं, या कह सकते हैं कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आपको नाम जो है वो बताने हैं। अगला प्रश्न आपका है 27, नदी विसर्प जो है वो किसे कहते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब हम यहाँ पर टाइप कैसे करेंगे कमेंट में, तो आपको कुछ लंबा नहीं टाइप करना है। जैसे 27 प्रश्न आपने लिखा और कमेंट में, तो उसको शॉर्ट से शॉर्ट वर्डों में जो है आप परिभाषित कर सकते हैं। बाकी आप बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो बता सकते हैं केवल, और यहाँ से अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं कि सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, उसके बाद आपको अब कितना आता है, ये मेन पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 प्रश्न है आपका, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत जो न्यायालय है वो कितने प्रकार के लेख जो है वो जारी करता है। इस पर बेस्ड आपसे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 29, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, और साथ ही साथ आपको शासक के साथ साथ संस्थापक भी बताना है, और आपको राजधानी भी जो है वो लिखनी है। 3 चीजें पूछी गई हैं, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, और साथ ही साथ संस्थापक, और साथ ही साथ आपको राजधानी बतानी है। और ये जो शासक लिखा है यहाँ पर आपका ये वाली सा बनती है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि टोटल 30 ही प्रश्न थे आपके, पर वो प्रश्न पूछने से पहले आप सभी ने वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो, तो इतनी सारी आपके लिए चीज़ें मैंने टाइप की, इतनी सारे अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आया, तो सभी लोगों का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। जब तक सॉल्यूशन कराया जाए तब तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग आंसर दें, अधिक से अधिक लोग इस जो मुहिम है उससे जुड़ें, और साथ ही साथ आपको पेपर के लिए भी अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य ऐड हो जाइएगा। सभी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने वहाँ पर भेज दी थी, और PDF वगैरह भी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। BTC DLED सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। ये सारी चीज़ें मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ, फिर से करा रहा हूँ। यदि आप देखेंगे तो 2019 के मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसकी PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें मैं पहले जो बैच हैं उनके लिए करा चुका हूँ, पर ये सारी चीज़ें फिर से एक बार नई तरीके से मैं करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ। आपको सन जो है वो बताना है। और अगर आप देखेंगे तो इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो सभी हमारे प्रश्न जो है वो समाप्त हुए। वीडियो को सभी के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि
अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। अधिक से अधिक लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से अच्छे अंक आएँगे, तो पूरा आपका बैच ही आगे बढ़ेगा। तो आप भी अपना जो रोल है वो निभाइए और वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में आंसर जो है वो बताइएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।